बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो ना चाहते हुए भी मैं आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये वाक़या दीन इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। सोशल मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हुई है कि 2 दिन पहले मियांवाली के इलाके में एक बच्ची जो सिर्फ 7 दिन की थी, उसको अपने सके बाप ने 7 गोलियां मार के हलाक कर दिया है। आजकल के दौर में भी इतनी जाहलियत जब नज़र आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। तरक्की के इस दौर में जब ऐसे जाहलियत वाले वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो कबल अज़ दीन इस्लाम से पहले होते थे, आजकल वही दौर दोबारा नज़र आ रहा है। इसका यही मतलब है कि हम दीन इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं। इस बदबख्त बाप ने ये भी नहीं सोचा कि जो बेटी पैदा हुई है ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। बेटी का या बेटे का पैदा करने का इख्तियार औरत के पास नहीं। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे मिक्स दे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि मर्द जो स्पर्म औरत में ट्रांसफ़र करता है उसी की बुनियाद पर या बेटी पैदा होगी या बेटा। मियांवाली में भी इस बदबख्त बाप ने अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया है कि उसे बेटी की ज़रूरत नहीं थी, उसे बेटे की ख्वाहिश थी। मियांवाली के इस बदबख्त बाप ने वो तारीख़ दोहराई है जो इस्लाम से कबल जाहलियत के दौर में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा कब्र में दफन कर देते थे। इस्लाम में बेटियों की इतनी ज़्यादा अहमियत है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ मत करना, क्योंकि ये मुश्किल के वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार होंगी। इस्लाम में बेटी की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से हम लगा सकते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने प्यारे बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अपनी चादर ज़मीन पर बिछा देते थे ताकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस पर बैठ सकें। इस्लाम में बेटी की अहमियत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ जगह पे इरशाद फरमाया है, जैसे कि आपने फरमाया है कि औरत के लिए ये बहुत मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। एक और जगह पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की बेटियां हों उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। मेरे यूट्यूब की बहनों और भाइयों, हम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं, बल्कि उस खाक में जो रेत का एक थोड़ा सा ज़रा हो उसके बराबर भी हम नहीं हैं। तो भला हम कौन होते हैं कि किसी की बेटी के बाप को हम बुरा समझें। एक और जगह पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लड़की तू इस ज़मीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। मेरे यूट्यूब की बहनों और भाइयों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दें और अपने बच्चों को ये बात वाज़िह तौर पे समझाएं कि आजकल के दौर में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। बेटी का पैदा होना या बेटे का पैदा होना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर है और किसी इंसान के बस में नहीं कि वो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा करे। हम दोनों की तरबियत एक जैसी करें
تو ہمارے لیے بیٹی بھی بیٹے سے بڑھ کر فائدہ مند ہوگی۔ آئیں ہم مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، ہمیں فتنے اور فساد سے دور رکھے اور ہماری مشکلات کو حل کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام پہ چلنے کی ہمت دے اور ان کو طاقت دے اور ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔